नमस्कार दोस्तों, आप सबका डायमंड क्लासेस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 9 हिंदी मीडियम भारत आकार और स्थिति पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने भारत का आकार देखा होगा कि हम भारत वर्ल्ड में यानी अगर हम दुनिया की बात करें तो 7वीं बड़ी कंट्री है। ठीक है, आज हमें वर्ल्ड के परिदृश्य में इसकी स्थिति जानेंगे कि किस दिशा में भारत स्थित है। ठीक है, तो हम भारत के बारे में जानते हैं कि भारत जहाँ पर हम रहते हैं, आप और हम सबको भारत पे गर्व है। तो पहले हम इसकी स्थिति जानेंगे कि वर्ल्ड में इसकी स्थिति कौन सा है। ये भारत आपको दिख रहा होगा भैया, हम एशिया में हैं। हमारे नीचे हिंद महासागर है, हमारे बगल में अरब सागर है और बंगाल की खाड़ी है, और हमारा देश पहाड़ से घिरा हुआ है। एक तरफ हिमालय और 3 तरफ हमारे यहाँ पे समुद्र है। आपको ये समुद्र दिख रहा होगा, और ये पूरा जो भाग है वो आपका किसका है? हिमालय है। ठीक है, तो हमारा देश 8.4 उत्तर अक्षांश में। आप सबसे पहले समझें अक्षांश होते क्या हैं, देशांतर होते क्या हैं। ठीक है, पहले ये समझें अक्षांश और देशांतर होते क्या हैं। ये आप लोगों ने ये ग्लोब देख रहे होंगे जिसमें 75, 60, 30, 15 जीरो दिख रहा है। ठीक है, तो उत्तरी अक्षांश मतलब ये जो आपको दिख रहा है, ये पॉइंट अगर मैं देख सक रहे हो तो आपको ये दिख रहा होगा। ठीक, तो ये क्या है? उत्तर लिखा है। तो हम अगर भारत को देखें, भारत की स्थिति देखें, अगर भारत का मानचित्र में देखें तो ये आपको ये दिख रहा होगा। तो ये लगभग 0 से 15 के बीच में। तो यानी भारत जो है वो 8.4 उत्तर में है। ठीक है, और 8 डिग्री 4 37 और डिग्री 7 6 उत्तर अक्षांश में 68। अगर हम नीचे से हमारे 8.4 हो गया, उसके बाद में 37.6 है, फिर उत्तर अक्षांश में है, और 68.7 दक्षिण अक्षांश में। दक्षिण अक्षांश में आपने देख लिया होगा, इसको कैसे मिलाते हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ठीक है, तो ये अलग अलग अक्षांश में हमारी जो स्थिति है वो इस तरह है। ठीक है, और कर्क रेखा आपने देखी होगी, ये हमारे यहाँ पे मध्य से गुजरी हुई है, और कितने डिग्री से गई हुई है? हमारे यहाँ पे 23 डिग्री 30 से, यानी 23 डिग्री 30 पे गई हुई है। ठीक है, हम अब आकार की बात करते हैं तो भारत का कुल जो भूभाग है वो 32.2 लाख वर्ग किमी है। यानी भारत इतना बड़ा है, तो इसमें कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है, ये 3.28 लाख है। वास्तव में ये कितना है? 3.28। ठीक, ये थोड़ा गलत है, यहाँ पे 3.28 कर लीजिएगा। ठीक, भारत की कुल क्षेत्रफल, यानी अगर हम इसका क्षेत्रफल देखें तो ये क्या है? भौगोलिक क्षेत्र का 2.4% है। ठीक है, यानी विश्व का हम 7वां बड़ा देश है जिसकी जो स्थलीय सीमा है, स्थल का मतलब जमीन से जमीन, यानी जब आपने ये भारत की स्थिति देखी होगी तो जमीन से जमीन का मतलब बोलो तो ये जमीन ही आप दिख रहा है चारों तरफ, ये जमीन है हमारे पास 15,200। ठीक है, आप लोगों को जमीन के बारे में तो पता होगा। ठीक है, इसके बारे में हम समुद्री अगर सीमा बोले तो 7,516 है। कितनी है? 7,516, यानी जो हमारे जो तटीय स्थल है, किसकी बात कर रहे हैं हम? तट की बात कर रहे हैं। तो तट कितना है हमारे पास? 7,516। तो इस तट की बात कर रहे हैं। तो ये तट कितना है हमारे पास? 7,516 है। ठीक है, तो हमने अभी कौन सी पढ़ी? हमने तटीय सीमा पढ़ ली। हमारे पास कौन से स्थान में ये भी पढ़ लिया। ठीक है, हमारे पास 15,200 स्थलीय सीमा है, जिसमें पाकिस्तान वगैरह, अफगानिस्तान वगैरह, नेपाल वगैरह, भूटान वगैरह, चीन वगैरह जो हमारे देश से लगते हैं। ठीक है, और उसके बाद में हमने कौन सी सीमा पढ़ी? हमने समुद्री सीमा पढ़ी। ये आपकी समुद्री सीमा आप देख रहे होंगे, ये वाली जितनी भी सीमा है ये कौन सी समुद्र कहलाती है? ये हमारी समुद्री सीमा है। यानी भारत के बाद जो समुद्री सीमा है वो भी बहुत ज़्यादा है।
ठीक है। भारत के उत्तर पश्चिम में, पूर्व पश्चिम में देखा होगा तो नवीनतम वलित पर्वत है जिसको आप हिमालय के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो उत्तर से आने वाली हवाओं को हमें रोकता है, यानी हमारे लिए एक गार्ड का रूप काम करता है। ठीक है, ये कितना 22 डिग्री है हिंद महासागर में। तो दोस्तों, अगर मैं इस पार्ट से प्रश्न पूछूं तो सबसे इम्पोर्टेंट है भारत की स्थिति, भारत का क्षेत्रफल, भारत कितना बड़ा है, भारत की स्थलीय सीमा कितनी है, भारत की समुद्री सीमा कितनी। ठीक है, तो अगर भारत की मैं सीमा के स्थल की बात करूँ वो 15,200 है। अगर मैं यहाँ पे समुद्री सीमा की बात करूँ वो 7,516.6 है। ठीक है, हमारा भारत कितना चौड़ा है? हमारा भारत उत्तरी अक्षांश में है, जिसका उत्तर मुख्य भाग 8 डिग्री 4 पे उत्तर में से लेकर 37 डिग्री 6 उत्तर अक्षांश में है, 68.7 से लेकर 97.25 तक है। इसके बारे में आप समझ गए होंगे। 97.25 दोस्तों ये पॉइंट दिख रहा होगा आपको। अगर मैं रेखा खींचकर सबको समझा सकूं तो ये वाला जो टच हो रहा है ये वाला 97 पॉइंट इस पे है। ठीक है, अगर मैं दूसरी रेखा आपको समझा सकूं तो ये देखिए, हमने इसका प्रारूप ले लिया, गोल्फ का छोटा रूप। ये देखिए, ये उत्तर से लेकर हमारे पास 37 डिग्री 6 है। कितना है? 37 डिग्री 6। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, ये उत्तरी अक्षांश पे है। 37 किधर से? ये इधर से, यानी 37 डिग्री 6 पे है। यहाँ पे 68 डिग्री 7 से है। और अगर मैं नीचे बात करूँ ये 8 डिग्री 4 पे, जो मैं आपको समझा रहा था। ठीक है, और हम इधर पश्चिम में बात, यहाँ पे ईस्ट की तरफ बात करें, ठीक है, पूर्वी की तरफ बात करें तो ये है 97.25। ठीक है, तो ये हमारी स्थिति है, ये हमारी स्थिति है। इसके बाद में हम ये चलेंगे कि हम कितना क्या हमारे पास है। हमने सीमा के बारे में बात कर ली, अक्षांश के बारे में बात कर ली। ठीक, अगर हमसे बड़े अगर देश देखे जाए तो हम हमसे बड़े बड़े देश में रूस आता है, हमको पता ही होगा। इसके बाद कनाडा है, इसके बाद अमेरिका है, चीन है, ब्राज़ील है और ऑस्ट्रेलिया है। ये हमसे बड़े देश थे। और उसके बाद में हमारा नंबर आता है, ऑस्ट्रेलिया के बाद में भारत 3.28। ठीक है, माफ़ कीजिएगा, मैंने आपको पहले बताया था हमारे पास 32.8, इसमें किताब में मिस प्रिंट हो गया। एक्चुअल में कितनी है? 3.28 है। एक्चुअल में कितनी है? 3.2 है। आपको मैंने पहले भी करेक्ट करा दिया है, शायद आपने कर लिया होगा। ठीक है, आपने अब हम भारत और विश्व की स्थिति पढ़ेंगे। ठीक है, भारत विश्व में एकदम बीचों बीच है। ये आप भारत की स्थिति देख रहे होंगे। तो व्यापार के लिए, सारी चीज़ों के लिए भारत एक अनुकूल देश है तथा यहाँ पे परिस्थितियाँ भी अनुकूल पाई जाती है। ठीक है, भारत एक बहुत बड़ा भूभाग है। ठीक है, इसमें अफ्रीका, यूरोप वगैरह एशियाई देश आते हैं। ये एकदम बीच में होने के कारण व्यापार से आसानी, इसलिए हमारी व्यापारिक स्थिति अच्छी थी। इसी कारण हम यहाँ पे आसानी से व्यापार कर सकते थे। हमारे पूर्वज बहुत अमीर थे और इसी कारण हमें सोने की चिड़िया कहा जाता था। ठीक है, ये हमारा वायु मार्ग है, वायु मार्ग के बाद जल मार्ग है और ये स्थल मार्ग भी आपको दिखाया गया है कि हमारी कहाँ से कैसे अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं लगती है, जिससे हम यहाँ से व्यापार करते थे। तो हमारी जो स्थिति थी वो पूरे विश्व के एकदम बीचों बीच पड़ती है, तो जो व्यापार करने के लिए हमें बहुत ही ज़्यादा आसानी होती थी। ठीक है, अब हम भारत और उसके पड़ोसी देशों की बात करें तो भारत कई पड़ोसी देशों से घिरा हुआ है। स्थलीय सीमा के साथ साथ हमारी जलीय सीमा भी लगती है। स्थलीय सीमा की अगर बात करें तो हमारा चीर प्रतिद्वंदी जो हमसे अलग हुआ है, एक तरफ है पाकिस्तान, फिर आपने चीन देखा है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है और बांग्लादेश है। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे आइलैंड भी है, जिसमें आपको लक्षद्वीप दिख रहा होगा और दूसरा अंडमान और निकोबार है। यानी ये ऐसी कंट्री है जो हमारे समुद्री ऐसे
द्वीप हैं जो हमारे समुद्र में बसे हुए हैं, जो भारत के हैं, जिन पे पूर्ण अधिकार किसका है? भारत का। अगर मैं देशों की बात करूँ तो वो देश कौन से हैं? एक हमारा श्रीलंका है और दूसरा आप ये मालदीव देख रहे होंगे। तो हमारे दो आपने आइलैंड यानी हम जिसको द्वीप कहते हैं, ये दो देश हैं, एक का नाम है श्रीलंका, दूसरा मालदीव है। ठीक है, तो समुद्र के रास्ते से हम यहाँ पे व्यापार करते हैं। आपने अपने ये श्रीलंका देख लिया होगा, आप जानते भी हैं, हमारे हर मानचित्र में इसको दर्शाया जाता है। और इस तरफ हमारा है मालदीव। ठीक है, और हमारे पास दो दो द्वीप है जिसका भारत के ऊपर पूर्ण स्वामित्व है, एक है लक्षद्वीप और दूसरा है अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, तो हम कर रहे थे इस ट्रिप के बारे, तो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें कि सभी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद। तो हम इसके अगर क्वेश्चन में बढ़ते हैं तो सबसे पहले हम इसकी स्थिति देखेंगे कि स्थिति कौन सी है, भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश हैं, भारत के दो द्वीप पड़ोसी देश कौन से हैं, इसके साथ साथ भारत से बड़े कितने देश आते हैं। तो ये इस पार्ट के मुख्य आकर्षण है, मुख्य इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से एक ना एक क्वेश्चन पेपर में आता है। फिर भारत की स्थिति, हिंद महासागर का जो केंद्रीय स्थिति है उसका भारत को किस तरह लाभ मिला है, ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। धन्यवाद दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें।